हॉरर हाउस। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे गांव में एक बहुत ही बड़ा और पुराना जंगल था। उस जंगल के अंदर एक घर था जो बहुत ही डरावना था। और गांव में कुछ बहुत ही शरारती लड़के थे जिन्हें भूत से कोई डर नहीं लगता था। वो 3 लड़के थे और उनके नाम थे दिनेश, बादल और कमल। उस भूतिया घर के आसपास कोई भी डर के मारे नहीं जाता था, क्योंकि बहुत ही डरावनी आवाज़ें आती थी उस घर के अंदर से। हंसने की आवाज़, चीज़ें टूटने की आवाज़, रोने की भी आवाज़ें आती थी। पर उन तीनों लड़कों को भूत में विश्वास न होने की वजह से तीनों ने एक दिन फैसला किया कि एक दिन सारे मिलकर उस घर में जाकर देखेंगे कि आखिर उस घर में क्या है। वह लड़के साबित करना चाहते थे कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। एक दिन तीनों लड़के इस विषय में चर्चा कर रहे थे कि इस समय उस घर में जाकर देखा जाए वहाँ क्या है, किस चीज़ से लोग इतना डरते हैं। वहाँ जाने पर तो दिनेश बोला, हम लोग दोपहर में जाएंगे तो हमें कोई खतरा नहीं होगा, अगर कोई भूत होगा भी तो कमल ने बोला, दोपहर में तो हमारी स्कूल है, हम दोपहर में कैसे जाएंगे। बादल बोला, सही बोला कमल, हम दोपहर में नहीं जा सकते, हम शाम को चलते हैं, वैसे भी भूत जैसा कुछ नहीं होता, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर तीनों एक दूसरे की बात मान के राज़ी हो जाते हैं और शाम को जाने के लिए निकलते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी होने पर तीनों तैयार हो गए उस भूतिया घर में जाने के लिए। अंधेरा कुछ ज़्यादा नहीं था, फिर भी तीनों ने एक टॉर्च ले लिया ठीक से देखने के लिए। तीनों लड़के निकल पड़े घर की तरफ। करीब 10 मिनट चलने के बाद वह तीनों पहुंच गए घर के पास, लेकिन उन तीनों को कोई भी आवाज़ या फिर कोई भी भूतिया कांड होता नहीं दिखा। तभी दिनेश ने कहा, देखा, हमने बोला था कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, सारे गांव वालों को भ्रम है, चल अंदर चलकर देखते हैं आखिर इस घर में क्या है। तो तीनों घर के अंदर गए और चीज़ें देखने लगे। कुछ पुराने कांच के बर्तन, कुछ स्टील के बर्तन और घर का सामान पड़ा था। तब तक बाहर अंधेरा हो गया था। तीनों लड़के घर में छानबीन करने के बाद इन्हें कोई भूत नहीं मिला। फिर बाहर निकल गए और बहुत खुश थे। खुश इसलिए थे क्योंकि इन लड़कों को यहाँ पर कोई खतरा या भूत नहीं दिखा। लेकिन इन सबको क्या पता था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। भूतिया घर से बाहर निकलने के बाद कमल बोला, चलो अब हम सब अपने अपने घर की तरफ चलते हैं। फिर तीनों अपने घर की तरफ निकल पड़े। कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ते में इनको सामने से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कोई चीज़ चबा चबा कर खा रहा हो। फिर कमल ने दिनेश को बोला, टॉर्च करना, आगे देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। फिर जैसे दिनेश ने टॉर्च को आगे की तरफ किया, इन तीनों को दिखा एक बूढ़ी औरत कुछ खा रही है। टॉर्च की लाइट पड़ते ही वह बूढ़ी औरत ने इनकी तरफ जैसे ही मुड़कर देखा, चेहरे पर खून से लथपथ वह बूढ़ी औरत कच्ची मछलियां चबा चबा कर खा रही थी। फिर वह भूतनी बुढ़िया इन तीनों लड़के की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तीनों लड़के डर के मारे इधर उधर भागने लगे और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, यह बुढ़िया हमें कच्ची खा जाएगी। फिर दिनेश ने बोला, कोई भी अलग अलग मत भागो, सारे एक साथ भागते रहो तो हमें कुछ नहीं होगा। तुम लोग बस पीछे की तरफ मत देखना और सीधे भागते रहो। तीनों लड़के पूरा दम लगाकर भागते रहे और वह बुढ़िया पीछे पीछे बहुत ही जोर से भागती रही। बादल भागते हुए चिल्ला रहा था, यह भूतनी हमें खा जाएगी, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
दिनेश ने हौसला उठाते हुए बोला, तू बस पीछे मत देख, हमें कुछ नहीं होगा। तभी कमल ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भूतनी पीछे छूट गई। फिर किसी तरह तीनों लड़के जंगल से बाहर निकल आए। फिर जाकर तीनों की जान में जान आई। फिर तीनों ने मिलकर वादा किया कि कभी इस जंगल में कोई अकेला नहीं आएगा। कोई आएगा भी तो किसी बड़े लोगों के साथ आएगा।